न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। विधान भवन के सामने भिखारी महिला की हत्या, जमीन पर सिर पटक कर मार डाला। नागपुर विधान भवन के आसपास हमेशा ही सामाजिक तत्वों का ढेरा रहता है। मिठानिम दरगाह परिसर में भिखारी डटे रहते हैं। इनमें से कई आपराधिक प्रवृत्ति के भी है। ऐसे में एक भिखारी ने विधान भवन के सामने महिला भिखारी को मौत के घाट उतार दिया। जमीन पर सिर पटक कर उसकी हत्या कर दी। मृत महिला का नाम तो नहीं पता चला, लेकिन वह कई वर्षों से मिठानिम दरगाह के पास ही भीख मांगकर गुजर बसर कर रही थी। आरोपी कुशल उर्फ बाटा भी इसी परिसर में भीख मांगता है। आपराधिक प्रवृत्ति का होने के कारण सभी उससे घबराते थे। बारिश होने पर दरगाह परिसर में जमा भिखारी आसपास की इमारतों में छत ढूंढ लेते हैं। संभवत रविवार की रात भी ऐसा हुआ। पीड़ित महिला विधान भवन गेट के बिल्कुल सामने स्थित बाटा शोरूम के सामने सो रही थी। इस दौरान कुशल और महिला का विवाद हुआ। कुशल ने जमीन पर सिर पटक कर महिला को बुरी तरह पीटा। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद वह महिला को घसीटते हुए करीब 30 फुट दूर ले गया। फुटपाथ पर उसकी लाश छोड़कर भाग निकला। सोमवार की सुबह परिसर के भिखारियों ने महिला की लाश देखी। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। खबर मिलते ही डीसीपी संदीप पखाले और सदर के इंस्पेक्टर विनोद चौधरी मौके पर पहुंचे। पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जिस अवस्था में महिला की लाश पड़ी थी, उसे देखकर तो लग रहा था कि उसके साथ जबरदस्ती हुई है। शरीर पर जख्म के निशान थे और कपड़े नहीं थे, लेकिन पुलिस दुष्कर्म की बात से इनकार कर रही है। उसका कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही दुष्कर्म का खुलासा होगा। पुलिस ने चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली है। रात 12 बजे के दौरान कुशल महिला को घसीटता हुआ दूसरी तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है। इस खींचातानी में चोट लगी। पुलिस के हिसाब से रेप होने की संभावना न के बराबर है। विधान भवन जैसा संवेदनशील स्थान होने के बावजूद मिठानिम दरगाह के आसपास असामाजिक तत्वों का ढेरा लगा रहता है। पहले भी यहाँ कई बार मारपीट की वारदातें हो चुकी है। पूरे वर्ष में केवल एक बार यहाँ सुरक्षा एजेंसियां चौकस दिखाई देती है, जबकि 11 महीने परिसर में क्या हो रहा है इसकी किसी को फिक्र नहीं रहती। सुरक्षा के लिहाज से विधान भवन कितना महत्वपूर्ण है यह बताने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ रोजाना लोग भवन की बाउंड्री वॉल से सटकर डेरा जमाए रहते हैं। यहाँ तक कि नशीले पदार्थ की बिक्री भी की जाती है। भिखारी के भेष में कोई विधान भवन को भी निशाना बना सकता है। आतंकी और नक्सली इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने में माहिर होते हैं। नागपुर विधान भवन के आसपास हमेशा ही असामाजिक तत्वों का डेरा रहता है। मिठानिम दरगाह परिसर में भिखारी डटे रहते हैं। इनमें से कई आपराधिक प्रवृत्ति के भी हैं। ऐसे में ही एक भिखारी विधान भवन के सामने महिला भिखारी को मौत के घाट उतार दिया। जमीन पर सिर पटक कर उसकी हत्या कर दी। मृत महिला का नाम तो नहीं पता चला है, लेकिन वह कई वर्षों से मिठानिम दरगाह के पास ही भीख मांगकर गुजर बसर कर रही थी। आरोपी कुशल उर्फ बाटा भी इसी परिसर में भीख मांगता है। आपराधिक प्रवृत्ति का होने के कारण सभी उससे घबराते थे। बारिश होने पर दरगाह परिसर में जमा भिखारी आसपास की इमारतों में छत ढूंढ लेते हैं। संभवतः रविवार की रात भी ऐसा हुआ। पीड़ित महिला विधान भवन गेट के बिल्कुल सामने स्थित बाटा शोरूम के सामने सो रही थी। इसी दौरान कुशल और महिला का विवाद हुआ। कुशल ने जमीन पर सिर पटक कर महिला को बुरी तरह पीटा। उसके मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद वह महिला को घसीटते हुए करीब 30 फुट दूर ले गया। फुटपाथ पर उसकी लाश छोड़कर भाग निकला। सोमवार की सुबह परिसर के भिखारियों ने महिला की लाश देखी। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। खबर मिलते ही डीसीपी संदीप पखाले और सदर के इंस्पेक्टर विनोद चौधरी मौके पर पहुंचे। पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जिस अवस्था में महिला की लाश पड़ी थी, उसे देखकर तो लग रहा था कि उसके साथ जबरदस्ती हुई है। शरीर पर जख्म के निशान थे और कपड़े नहीं थे, लेकिन पुलिस दुष्कर्म की बात से इनकार कर रही है। उसका कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही दुष्कर्म का खुलासा होगा। पुलिस ने चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली है। रात 12 बजे के दौरान कुशल महिला को घसीटता हुआ दूसरी तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है। इसी खींचतान में चोट लगी। पुलिस के हिसाब से रेप होने की संभावना 9 के बराबर है। विधान भवन जैसा संवेदनशील स्थान होने के बावजूद मिठानिम दरगाह के आसपास असामाजिक तत्वों का डेरा लगा रहता है। पहले भी यहाँ कई बार मारपीट की वारदातें हो चुकी है। पूरे वर्ष में केवल एक बार यहाँ सुरक्षा एजेंसियां चौकस दिखाई देती है, जबकि 11 महीने परिसर में क्या हो रहा है इसकी
की किसी को फिक्र नहीं रहती। सुरक्षा के लिहाज से विधान भवन कितना महत्वपूर्ण है यह बताने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ रोजाना लोग भवन की बाउंड्री वॉल से सटकर डेरा जमाए रहते हैं। यहाँ तक कि नशीले पदार्थों की बिक्री भी होती है। भिखारी के भेष में कोई विधान भवन को भी निशाना बना सकता है। आतंकी और नक्सली इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने में माहिर होते हैं। आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक, ट्विटर, हाइक कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।